नमस्कार दोस्तों, रविशंकर रसगल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगल्ले आज कक्षा 12वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका 6 है, ठीक है। प्रश्नावली कितना है? 13 है। समकलन है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 13 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और मोस्ट एमपी प्रश्नावली है आपका। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे प्रश्न फर्स्ट है आपका, इंटीग्रेशन है आपका x से साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब x से साइन इनवर्स x, ठीक है, पूरे का अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है, ठीक है, कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं? t मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का आ जाएगा 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जी आपका? डी एक्स अपान टी, मतलब डी टी अपान टी आ जाएगा, लेकिन एक्स तो आपका बच जाएगा, ठीक है। मतलब आप साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी इस कंडीशन से आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगर मैं टी मान लेता हूँ तो देख लीजिए, क्लियर कर देना चाहूँगा मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे डी एक्स कर दिया बराबर डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इज इक्वल टू डी टी हो गया। वैल्यू पुट अप करके देखिए, डी एक्स के स्थान पे इतना, तो ये डी टी हो गया, इसके स्थान पे टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कहाँ से टी? ये डायरेक्ट डी टी है, इतना इज इक्वल टू आपका डी टी हो चुका। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टी हो गया और इतना इज इक्वल टी टी, तो टी डी टी हो गया, बट आपका एक्स तो बाकी हो गया ना। मतलब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टी इस मेथड से बनाना इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, एक लॉजिक बता देना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू मानते हैं कुछ, ठीक है। तो ऐसे कुछ मानते हैं जिसमें यहाँ पे जो भी रहे, जैसे आपका साइन इनवर्स एक्स है तो अगर मैं साइन मानूँ तो साइन साइन कट जाएगा। अगर टेन इनवर्स है तो अगर मैं टेन मानता हूँ तो टेन टेन कट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं करता हूँ माना, ठीक है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स, और यह है आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, dx, और पूरे का मान क्या है जी? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे, माना x इज इक्वल क्या मानेंगे जी हम लोग? साइन थीटा मानेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका? साइन इनवर्स एक्स बनेगा, ठीक है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, एक्स का 1 हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा के सापेक्ष करेंगे आप, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा होगा, और ये हो जाएगा डी थीटा अपान डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है सबका, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका? डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा आपको कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटअप कीजिए, आई इज इक्वल टू, देख लीजिए एक्स के स्थान पे साइन थीटा रखना है आपको, तो यहाँ पे साइन थीटा रख दीजिए, ठीक है। और देखिए साइन इनवर्स, तो यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे? साइन इनवर्स कर दिया। फिर एक्स के स्थान पे देख लीजिए साइन थीटा रख दिया मैं, ठीक है। डी एक्स के स्थान पे क्या है? कॉस थीटा डी थीटा है, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है। आपको क्या है जी? कॉस थीटा है और है आपका डी थीटा है, पूरे का पान, ठीक है। पूरे का पान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो सबका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए साइन साइन कैंसिल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा आपका? इंटीग्रेशन आपके पास बाकी है साइन थीटा ये वाला, यहाँ पे आपका थीटा बाकी है, यहाँ पे आपको कॉस थीटा है, और यहाँ पे आपका डी थीटा है, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। क्या बाकी है ऊपर में जी? साइन थीटा है आपका, ठीक है। फिर आपका थीटा है, ये आपको कॉस थीटा है, और यहाँ पे आपका डी थीटा, पूरी का पान बचा आपको कॉस थीटा। तो देख लीजिए कॉस कॉस कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, और इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बाकी है, क्या बाकी है जी? इंटीग्रेशन थीटा बाकी है आपका, और यहाँ पे बचा आपका साइन थीटा, और लास्ट बाकी है आपका डी थीटा। बाकी सब देख लीजिए कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो देखते ही समझ में आ जाता है, ये तो क्या है? खंडसा का समकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से क्लियर होगा, ठीक है। साल होगा आपका। तो जिसका अवकलन होता है, ठीक है, जिसका अवकलन होता है उसको फर्स्ट फलन मानते हैं, और जिसका समकलन होता है उसको सेकंड फलन मानते हैं, ठीक है। तो दोनों की ही अवकलन, दोनों का ही समकलन होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, पहला है उसको फर्स्ट फलन मान लेते हैं, और दूसरे उसको सेकंड फलन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट आपका थीटा है, ठीक है। फर्स्ट फलन सेकंड फलन का समाकलन, फर्स्ट फलन सेकंड फलन का समाकलन माइनस, ठीक है। चलिए माइनस हो जाएगा फर्स्ट फलन का अवकलन, तो फर्स्ट फलन का अवकलन थीटा के सापेक्ष चलेगा, फर्स्ट फलन का अवकलन सेकंड फलन का समाकलन, ठीक है, सेकंड फलन का समाकलन, और ये होता है आपको पूरे का समाकलन। तो पूरे का समाकलन करने के लिए यहाँ पे आप ब्रैकेट डालेंगे पहले, फिर ये आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह डालेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका थीटा,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी आपने देखा कि साइन थीटा का अवकलन क्या हो गया था, कॉस थीटा हो गया था। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस आपका इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा, थीटा तो 1 होता है, एक्स के सापेक्ष एक्स का 1 होता है, तो थीटा के सापेक्ष थीटा का 1 होगा। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन फिर से हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका डी थीटा। ठीक है, चलिए ये आपको माइनस थीटा हो गया, ये आपको कॉस थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कॉस थीटा बाकी है और ये आपका डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, प्लस सी कॉस्टेंट जोड़ सकते हैं आप, समकलन नियतांक है आप तक। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हम लोग क्या माने हैं, यहाँ एक बार फिर से रख देता हूँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा माने हैं, तो टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू किस में होना चाहिए, x में आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सब वैल्यू पुट अप करना है आपको। ठीक है, जैसे थीटा है तो थीटा के स्थान पे क्या रख सकता हूँ जी, देख लीजिए साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख दिया साइन इनवर्स x, ये थीटा का वैल्यू है। ठीक है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा को ठीक है साइन थीटा के रूप में लिखोगे, मतलब एक्स के रूप में पूरा कन्वर्ट करना है आपको, ये दोनों प्रोसेस यूज होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा, साइन थीटा के स्थान पे देख लीजिए आपके एक्स ही रख सकते हैं, प्लस आपका सी कॉन्स्टेंट है ही। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका रूट, ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा आपका एक्स और प्लस हो जाएगा सी, यही क्या है आपका आंसर है। मतलब टोटल क्या है, एक्स के ग्रुप में आना चाहिए, कन्वर्ट करना है आपको एक्स में। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगर आपने अवकलन नहीं देखा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। मैं डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ, सपोज दैट करके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसी मेथड से बनेगा आपका। ठीक है, मान के चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आई इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, एक्स है आपका टेन इनवर्स एक्स पूरे का पान, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे पावर 3/2, और ये आपका dx है। ठीक है, पूरे पावर 3/2 है, इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है, पूरे पावर कितना है जी आपका 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर टी मान लेते हैं, आपका मन तो वही बोलेगा ना पहले कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल कुछ मानते हैं, तो एक्स इज इक्वल क्या माने, टेन थीटा माने। अगर टेन थीटा मानेंगे तभी तो कटेगा, आपको लॉजिक बता चुका हूँ, ट्रिक बता चुका हूँ, वहाँ जो भी हो वो आपका कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, उसके थ्रू मानते हैं। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल टेन थीटा मानूंगा तो टेन टेन कट जाएगा। क्लियर है सबका। ठीक है, चलिए एक्स इज इक्वल टेन थीटा हो गया, तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, एक्स का 1 हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल कितना हो जाएगा जी आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका डी थीटा। क्लियर है सबका। चलिए क्लियर कर लीजिए, कितना हो जाएगा जी आपका। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट अप कीजिए, आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एक्स के स्थान पे टेन थीटा। ठीक है, चलिए एक्स के स्थान पे कितना हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, टेन इनवर्स, ध्यान से देखते रहेंगे आप, टेन इनवर्स एक्स के स्थान पे होना टेन थीटा। ठीक है, और डी एक्स है, देख लीजिए डी एक्स के स्थान पे, ठीक है, सेक स्क्वायर है ना, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका डी थीटा है पूरे का पार। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस यहाँ पे क्या माने हम लोग, एक्स इज इक्वल टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा पूरे पावर 3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक स्टेप और क्लियर कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। चलिए कैंसिल ही कर दीजिए, यहाँ पे टेन कैंसिल हो जाएगा, ये थीटा बाकी है, तो थीटा को सामने में लिखा है, ये आपका टेन थीटा हो गया, ये वाला है लास्ट, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा है, नेक्स्ट आपका डी थीटा है,
पूरे का अपान, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे लिख देना चाहूँगा मैं। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा और पूरे का पावर हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, 3/2 है आपका। चलिए यहाँ पे कितना आ चुका देख लीजिए, इंटीग्रेशन ये आपका थीटा टेन थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और क्या है डी थीटा, पूरी का पान देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा तो 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है, सेक का पावर 3 थीटा, सेक का पावर 3 थीटा बाकी है, ठीक है, तो देख लीजिए स्क्वायर सेक का पावर 3 कटा तो आपका थीटा ऊपर में, फिर आपका टेन थीटा बाकी है, फिर ये आपका डी थीटा है, ठीक है, नीचे में क्या एक सेक बाकी है आपका सेक थीटा। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए थीटा हो गया, टेन है, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, साइन अपन कॉस, ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख दिया, पूरे का पान देख लीजिए सेक है तो 1 अपन कॉस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका डी थीटा है, ठीक है, तो ये आपका थीटा कॉस कॉस कैंसिल कर दीजिए, फिर बचा आपका साइन थीटा और ये आपका डी थीटा। क्लियर है सबका, देख लीजिए थीटा इंटू साइन थीटा, फिर से क्या करना है वही प्रोसेस है, ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन नहीं जी, ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, खंडशः समाकलन, ठीक है, खंडशः समाकलन करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन लेकर। चलिए इसको भी एक बार क्लियर कर देना चाहूँगा मैं, ठीक है, फिर से वही है, ये क्या है आपका फर्स्ट प्लन है, ये आपका सेकंड प्लन है, आपको बता ही चुका हूँ, जिसका डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट प्लन रहेगा और जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको क्या मानते हैं सेकंड प्लन मानते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट प्लन क्या है आपका थीटा है, तो ध्यान देंगे आप इस चीज़ को, फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन का समाकलन, ठीक है, फर्स्ट प्लन सेकंड प्लन का समाकलन माइनस फर्स्ट प्लन का अवकलन, ठीक है, थीटा के सापेक्ष चल रहा है, फर्स्ट प्लन का अवकलन सेकंड प्लन का क्या जी, सेकंड प्लन का समाकलन और ये होता है पूरे का समाकलन, तो यहाँ पे आप क्या देंगे ब्रैकेट डालेंगे फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरे का समाकलन है, ठीक है। चलिए ये आपका थीटा, ठीक है, साइन थीटा का, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने लिखा है माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा माइनस देख लीजिए थीटा का, थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, साइन थीटा का फिर से वही है माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, लास्ट आपका डी थीटा है देख लीजिए, ठीक है। चलिए माइनस थीटा और ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा, माइनस 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 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा माइनस थीटा, ये आपको कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस हो जाएगा सी, ठीक है। देख लीजिए माइनस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है आपको, तभी हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ भी मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, ठीक है। चलिए सबको 10 में कन्वर्ट करोगे अर्थात एक्स के रूप में रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप क्या माने हो एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा माने हो, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल क्या है जी आपका 10 इनवर्स एक्स, तो टोटल इतने में कन्वर्ट होना चाहिए, एक्स के रूप में ही लिखना है आपको, ठीक है। तो देखिए पहले तो कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे उस चीज़ को बता देता हूँ। कॉस थीटा को, ठीक है, 10 के रूप में लिखना है आपको, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए तो इस बात को, ठीक है। देखिए 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए 1/√के अंदर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, 1/sec को कॉस लिखेंगे तो आखिर कॉस आ रहा है आपका, ठीक है। अब क्या साइन को भी कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। कॉस को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। साइन थीटा को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स मतलब यहाँ पे टेन थीटा कर दूँ मैं, √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कर दूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका 10 थीटा हो जाएगा, स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। कॉस कॉस कट जाएगा, साइन अपन कॉस 1/cos करके तो यहाँ पे साइन बचेगा, मतलब कॉस थीटा को 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, साइन थीटा को 10 थीटा अपान √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, जैसे अभी यूज़ करूँगा। देखिए माइनस थीटा हो गया, थीटा के स्थान पे तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या है थीटा के स्थान पे 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉस थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो 1/√1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे, प्लस साइन थीटा को 10 थीटा अपान, ठीक है, 10 थीटा अपान क्या लिख सकते हैं √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस क्या है जी आपका सी, ठीक है। चलिए फॉलो कर लीजिए, जहाँ भी 10 है एक से रख दीजिए आप, माइनस
ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है आपका इंटू 1/√, ठीक है, 1 + x², देख लीजिए, ठीक है, 10 के स्थान पे एक्स रख रहा हूँ मैं, प्लस, ठीक है, प्लस क्या है एक्स अपान क्या है जी आपका √1 + x² और प्लस आपका सी है, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए ये रूल लिख लेंगे आप, ठीक है। चलिए ये प्रोसेस हो गया, एलसीएम निकाल दीजिए, लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं जिसको, ठीक है, 1 + x² ही निकल जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा जी, ये -10 इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका x और यहाँ पे कर सकते हैं आप c, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लीजिए आप, x माइनस हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x पूरे का पान √1 + x² प्लस हो जाएगा आपका c। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए खूब, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।